और लघु उद्योगों जैसे क्षेत्रों की उपेक्षा के कारण ऋण के असमान वितरण को ठीक करना, पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र को नियंत्रित करना, सामाजिक समानता प्राप्त करना और बैंकों को व्यापारिक घरानों के नियंत्रण से मुक्त करना, 1962 और 65 के युद्धों के कारण सार्वजनिक वित्त पर दबाव, लगातार सूखे और खदान संकट के कारण कृषि क्षेत्र को पूंजी निवेश की आवश्यकता। अब आ जाते हैं आउटकम्स, नेशनलाइजेशन के आउटकम्स यानी कि परिणाम। भारत के बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कई परिणाम हुए। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंक शाखाओं का विस्तार हुआ। कृषि और लघु उद्योग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण में वृद्धि हुई। बैंकिंग क्षेत्र में जनता का विश्वास बहाल हुआ और वित्तीय प्रणाली स्थिर हुई। रोजगार के अवसर बढ़े। रोजगार के अवसर बढ़ने के कारण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्त प्रदान किया गया। आम जनता की बचत में वृद्धि हुई। हालांकि कुछ चुनौतियां भी सामने आई, जैसे राजनीतिक हस्तक्षेप, अकुशलता और गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की समस्या। ब्याज दर संरचना भी जटिल थी। कुल मिलाकर बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारत में वित्तीय सेवाओं को लोकतांत्रिक बनाने और आर्थिक विकास तथा वित्तीय समावेशन में योगदान देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कई कारणों से आवश्यक हो सकता है, विशेष रूप से ऐसे देशों में जो विकास की ओर अग्रसर हैं, यानी कि जो विकासशील देश हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में बैंकों का राष्ट्रीयकरण अनेक कारणों से आवश्यक हो सकता है, जैसे कि भारत में देखा गया है। इसके कुछ प्रमुख कारण और लाभ नीचे दिए गए हैं, पढ़ते हैं। आर्थिक विकास को गति देना। राष्ट्रीयकरण से सरकार को वित्तीय संसाधनों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार निर्देशित करने में मदद मिलती है, जैसे कि कृषि, छोटे उद्योग और बुनियादी ढांचे के विकास को वित्त प्रदान करना। आर्थिक समानता को बढ़ावा देना। निजी बैंक अक्सर केवल उद्योगपतियों और धनी वर्गों को ही ऋण देते थे, जिससे कृषि और छोटे उद्योगों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की उपेक्षा होती थी। राष्ट्रीयकरण से ऋण वितरण अधिक समान रूप से हुआ और बैंकिंग सेवाएं ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों तक पहुंची, जिससे आर्थिक असमानताएं कम हुई। अब बैंक सिर्फ बड़े उद्योगपतियों और धनी वर्गों को ही ऋण नहीं दे सकते थे, बल्कि जितना उनका ऋण लेने का अधिकार था, उतना ही कृषि और छोटे उद्योग वालों का भी अधिकार था। तो वितरण समान रूप से हुआ। वित्तीय समावेशन में वृद्धि। राष्ट्रीयकरण से बैंक शाखाओं का तेजी से विस्तार हुआ, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जिससे अधिक लोगों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिला। वित्तीय स्थिरता। राष्ट्रीयकरण ने बैंकिंग क्षेत्र में जनता का विश्वास बहाल कर दिया, जिससे वित्तीय प्रणाली स्थिर हुई। इसके अलावा 1950 और 60 के दशक में भारत में दर्जनों बैंक विफल हो रहे थे, जिससे जनता का विश्वास कम हो रहा था और राष्ट्रीयकरण ने बैंक विफलताओं की रोकथाम में भी मदद की। एकाधिकार को समाप्त करना। बैंकों का